ओलिव सर्वोदया हॉस्पिटल ने 26 फरवरी 2023 को आसिफ नगर में अपने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के काम शुरू करने के लिए एक ओपन हाउस का इनेकाद किया। ओपन हाउस में कई नामवर डॉक्टर्स ने शिरकत की। देखभाल करने वाले और इलाके के कई सरकर्दा तशखीसात अस्पताल की सहूलत, इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद तरीन आलात के बारे में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, जिसे वो महल्ले की सलाहियत की सतह जरूरियात को पूरा करने के लिए तायुन किया गया था। जैतून सर्वोदया अस्पताल और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टरों के दरमियान शिराकत दारी है जो इश्तराकियत रखती है। मेयारी अखलाकी सेहत की देखभाल सबकी पहुंच में लाने का इसका विजन है। आसिफ नगर और इसके माहौल में अब तक महदूद तिबी सहूलियात मौजूद थे और हंगामी और अहम निगहदाश्त की खिदमात का फकदान था। इस जरूरियात को ओलिव सर्वोदया अस्पताल के जरिए पूरा किया जा रहा। अस्पताल में इस इलाके में सबसे जदीद हंगामी और अहम निगहदाश्त की खिदमत मौजूद रहेगी। तजर्बेकार सीनियर डॉक्टर 100 निगहदाश्त फराहम करने वाले जदीद तरीन तिबी आलात और जदीद तरीन तिबी आलात के साथ ताउन फराहम किया जाएगा। बुनियादी ढांचा, इमरजेंसी और क्रिटिकल निगहदाश्त की खिदमत तमाम खुसूसियात में आउट पेशेंट खिदमत के साथ पेश की जा रही। सर्जिकल खिदमत मार्च 2023 के दूसरे हफ्ते से शुरू होंगी। आइए देखते हैं मजीद तफसीलात। डॉक्टर कृतिक कुलकर्णी, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, ओलिव सर्वोदया के डायरेक्टर में से हूँ। आप सबको मैं इस टाइम पे इनवाइट करना चाहूँगा कि एक 70 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज, ओपीडी सर्विसेज, इन पेशेंट सर्विसेज और रेगुलर सर्जिकल सर्विसेज, जनरल सर्जरीज, ऑब्स्टेटिक गायनेक सर्जरीज और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज की पूरी फैसिलिटी है। यहाँ पे बेड के हिसाब से अराउंड 70 बेडेड हॉस्पिटल है। यहाँ पे इमरजेंसी बेड्स, इमरजेंसी आईसीयू और जनरल वार्ड और क्यूबिकल शेयरिंग रूम्स और रेगुलर डिलक्स रूम्स भी अवेलेबल है। हार्ट अटैक वन ऑफ द इस यंग उम्र में जो बेसिक हार्ट अटैक के रीजंस है, तो वन ऑफ द थिंग्स जैसे अपन लोग बोलते हैं कि ये ABCDE के हिसाब से बोलते हैं। ए में एज के हिसाब से, एज अगर था यूजुअली 40 के ऊपर है तो एज आता है। अब आजकल जो है एज का उतना ज़्यादा कॉमन ये नहीं है। हर दोनों मेल और फीमेल में दोनों में कॉमन है। सीम से सिगरेट स्मोकिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है सिगरेट का या किसी भी फॉर्म का टोबैको। लोगों का ये सोचना है कि तंबाकू उतना प्रॉब्लम नहीं करता या गुटखा इतना प्रॉब्लम नहीं करता, जो गलत है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, खैनी, जर्दा, खिमाम, कोई भी जो तंबाकू कंटेंटेड ये है, वन ऑफ द मेजर कॉज है जो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक लाने के लिए। नेक्स्ट डायबिटीज़, सेकंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब एक ही जगह पे बैठ के काम करना, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना और सुबह से शाम तक एक ही जगह पे एक ही सीट पे बैठ के या बैठे रहने का काम जो है, इसकी वजह से उसकी एवज में बाकी आवर्स में हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करना। और जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, जैसे फूड हैबिट्स हमारे चेंज हो गए, जैसे बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा चिकनाई वाला या ऑयली ग्रीसी फूड्स जो हम लोग रेगुलरली खा रहे हैं, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा थोड़ा जेनेटिकल इश्यूज़ या कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ है जो जेनेटिक रिलेटेड है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स कॉमनली आते हैं। तो आजकल के दौर में अगर सम टोटल बोला जाए, सब्सटेंस अब्यूज़ जैसे सिगरेट, गुटखा या कोई भी नशे का, नेक्स्ट डायबिटीज़, थर्ड एक ही जगह पे बैठे रहना या सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फोर्थ बहुत हैवीली प्रोसेस्ड और ऑयली फूड और ओवर ईटिंग करना। ये मेजर 4 रीज़न है जो आजकल की डेज में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के कॉजेस है। अगर सब्सटेंस अब्यूज़ का आप निकाल दें तो उनका एक ही जगह पे बैठे रहने का, एक ही घर में रहने का या एक्सरसाइज नहीं करने का रीज़न उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जैसे किचन अगर उनका है तो बेसिकली डाइट जो है, डाइटरी रिलेटेड जो भी मिस्टेक्स रहती है या जो भी कंट्रोल जो रहता है वो बहुत कॉमन नहीं है औरतों में करना, जो मर्दों के एवज में है। तो उस वजह से उनका बेसिकली द लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है वो मेन रीज़न रहता है उनमें हार्ट अटैक वगैरह कॉज करने के लिए। बचने के लिए क्या करना चाहिए ख़वातीन लेडीज़ को, इसके बचने हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या इक़दाम करना चाहिए? जो भी रेगुलर लेडीज़ है या स्पेशली दो तरह के अपन लोग डिवीज़न करते हैं जिनके फैमिलीज़ में हिस्ट्री है कुछ हार्ट डिसीज़ का।
या फैमिली में बोले तो फादर मदर क्लोज रिलेटिव्स में, भाइयों में, या इसमें जिन भी हार्ट अटैक का मेन हिस्ट्री है या सडन दिल के वजह से सडन मौत की हिस्ट्री है, तो उनको अपना रेगुलर एवेल्युएशन एज अर्ली एज 30 साल तक कर लेना चाहिए। सो रेगुलर एवेल्युएशन में सारे ब्लड के टेस्ट जैसे शुगर डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, थायराइड के प्रॉब्लम्स हो गए, वो सब चीज़ आपको एवेल्युएट हो जाएगा। उसके अलावा हार्ट के बेसिक कंडीशन, बेसिक फंक्शनिंग कैसा है, वॉल का फंक्शनिंग कैसा है, ईसीजी कैसा है, और उनका एक्सरसाइज टॉलरेंस, जो मतलब अगर वो दौड़े भागे या बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डाले तो उनका एक्सरसाइज टॉलरेंस कैसा है, वो ट्रेडमिल टेस्ट में अपने को पता चलता है। कुछ इंडिकेटेड केसेस में सीटी एंजियोग्राम वगैरह करवा सकते हैं, जिसमें आपको वे और क्लियरली पता चल जाता है कि ब्लॉक्स ऑलरेडी है या नहीं है। तो ये पहली एवेल्युएशन कर लेनी अपने को ज़रूरी है अगर आप 30 साल या उसके ऊपर है तो। अगर जब आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह करवा ले सकते हैं। उसके बाद 4 मेन चीज़ें हैं जो अपने को करना है। पहली चीज़, ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है फिर भी अपन चिकनाई वाला चीज़, बाहर से खाया हुआ, बाहर से लिया हुआ चीज़, जो ऑयली वाला चीज़ है, वो सब चीज़ अपन लोग खा रहे हैं। एक ही जगह पे बहुत जगह बैठे रहना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वो अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह कर लेना चाहिए, जो एक रूटीन में आना चाहिए हेल्थ के। मतलब अपन को एज अ रूटीन दिन के इसमें वो एक घंटे का अपना अपने हेल्थ के लिए अपन लोग ये कर रहे हैं। तीसरी चीज़, अपने को स्ट्रेस वगैरह जो है उसको अवॉइड करने के लिए, उसके लिए बेसिकली कुछ लोग प्रेयर्स में जा सकते हैं, मेडिटेशन में जा सकते हैं, और बस बट उसको एक डिसिप्लिन से करने का है। तो अगर आप डिसिप्लिन से वो सब चीज़ करेंगे तो आपको बॉडी मेंटल स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। सो बॉडी को एक्सरसाइज करना है, ओवर ईटिंग अवॉइड करना है, और जो भी नशे हैं उससे दूर रहना है, और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है। सो ये चीज़ें हैं जिससे आप हार्ट अटैक से बच रहते हैं। रिदम मतलब हार्ट के बीटिंग के रिदम डिसऑर्डर्स रहते हैं, जैसे सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं, जिसमें हार्ट का रुक जाना कुछ रिदम डिसऑर्डर की वजह से रहता है, जैसे हार्ट का साइज़ कोई बढ़ के है या ये वो सब चीज़ अपन हमें पहले मेडिकल एवेल्युएशन करके, जैसे अगर कोई आदमी इंटेंसिव फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, या रेगुलरली जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए जाते हैं, या कोई भी इनके लिए कोई भी ओवरसीज जाते हैं, उनके लिए प्रॉपर हेल्थ चेकअप मैंडेटरी रहता है। इसलिए उसी तरह से जो जिम वगैरह जो भी एक्सेसिव फिजिकल ट्रेनिंग का इरादा रखते हैं, उनको पहला अपना कार्डियक वर्कअप करवा लेना ज़रूरी है। इससे जैसे रेगुलर ईसीजी, रेगुलर एको और रेगुलर ट्रेडमिल टेस्ट वगैरह बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। इनको कोई केसेस में सिटी स्कैन, सिटी एंजियोग्राम भी ज़रूरत पड़ सकता है। जो आता है कितनी देर के बाद डेथ होती है? कार्डियक डेथ का टाइम वेरिएशन होता है। कुछ लोगों को वो पहले पेशेंट के बहुत से कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो कुछ लोगों को उसी दौरान, जब जो पहले अटैक में पहली बारी में ही मौत हो जा सकती है। कभी कभी हॉस्पिटल आके डॉक्टर को देखने के बाद मौत हो सकती है। ये जो है पहले 20 से 25% लोगों का इस दौरान में, जो हॉस्पिटल पहुंचने के दौरान में ही मौत हो जाती है। उसके बाद जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जो पहले ऐसे एक अरसा 10-20 साल पहले जब एंजियोप्लास्टी उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इतना प्रोमिनेंटली नहीं था, तब लगभग 40% रिस्क था। जब से आईसीयूज, थ्रोम्बोलाइसिस हुआ या एंजियोप्लास्टी वगैरह हुआ, वो रिस्क 10% से भी नीचे है। ठीक है। हार्ट अटैक के मेन सिम्टम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट पेन बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता। पेन की एक कैरेक्टर रहती, वो पेन जो है पहले पेशेंट को कभी ज़िंदगी में वैसा पेन नहीं हुआ होता। वैसा पेन वो जो गले में पकड़े जैसा, छाती में वज़न की तरह, थोड़ा दम चढ़े जैसा, बहुत ज़्यादा पसीने आना, ठंडे पसीने आना, ठीक है, और चक्कर आना और फील करना। और क्या है, कुछ लोगों को इतना सीवियर पेन रहता है कि उनको वो बोलते हैं कि फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, मतलब जहन्नुम दिखा दिया वो पेन ने। तो वैसा उतना सीवियर दर्द आता है। कुछ लोगों को, जैसे एल्डरली पॉपुलेशन है, फीमेल्स है, या डायबिटिक पॉपुलेशन में, उनमें साइलेंट पेन आता है। साइलेंट पेन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स में
नहीं बैठता, जैसे वो जस्ट थोड़ा अनइजीनेस से बोलते हैं, या सिर्फ स्वेटिंग आ रहा होता है, या सिर्फ थोड़ा दम चढ़े जैसा रहता है। तो एक साइलेंट टाइप का हार्ट अटैक रहता है जो कुछ स्पेसिफिक पेशेंट पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलता है। तो इन जनरल पब्लिक के लिए चेस्ट पेन, एनी काइंड ऑफ चेस्ट पेन, सेंटर रेट्रोस्टर्नल, लोग सोचते हैं कि सिर्फ लेफ्ट साइड का पेन हार्ट अटैक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेस्ट में कहीं पे भी पेन है, ये हम लोग कैसे बोलते हैं, नाक से नाभि तक कहीं पे भी दर्द आ सकता है। तो आपको वो सडन चीज़ है और सीवियर है, और उसमें आपको उस तरह का लग रहा है कि इससे पहले कभी मेरे को ऐसा दर्द नहीं हुआ, तो वो रेगुलर गैस का दर्द से ये थोड़ा अलग लगता है। सो दोस्त टाइम तो ऐसा कुछ भी है तो एज सुन एज पॉसिबल नज़दीक से नज़दीक हॉस्पिटल में आपकी एक डॉक्टर से एक ओपिनियन ले लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हूँ, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ऑलिव हॉस्पिटल। आजकल हार्ट अटैक जो है हमने देखा है 40 साल नहीं, इवन 20 साल के लोगों में भी आ रहा है, बच्चों में भी आ रहा है, 20 साल 25 साल 30 साल। इसका वजह सबसे बड़ा वजह यह है कि नशा करना, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या कोई ड्रग्स लेना, ये बहुत कॉमन रीज़न है। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस, जो आजकल का लाइफस्टाइल है, कोई फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं रहता ये, और दूसरे रीज़न जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर ये है, या फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे लोगों में जो है हार्ट अटैक बहुत कॉमन है। और कई लोगों को अपना प्रॉपर चेकअप नहीं रहता, और जो एक्सरसाइज जो जिम में खास करके देखा है इंसिडेंट्स, यंग पेशेंट्स जो जिम में सडन डेथ होता है, जैसे सप्लीमेंट्स या कोई ले रहे हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स, या दूसरी चीज़ ऐसा है कि स्ट्रेननेस एक्टिविटी कर रहे हैं जो उनको कार्डियक लिमिट के बाहर है, या कोई कार्डियक वर्कअप पहले नहीं हुआ है, उनको पहले से कोई बीमारी चल रही है, वो जो बिल्कुल टेस्ट नहीं कराएं, और ऐसे लोग एक्सेसिव वर्कआउट कर रहे हैं। जब एक लेवल हो जाता है एक्सेसिव वर्कआउट, जैसे मोर देन 1 आवर आप एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं, तो हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो हार्ट अटैक के चांसेस ऐसे हैं। आजकल हम रिसेंटली फेमस पर्सनालिटीज़ भी देखे हैं जिससे जिम में डेथ्स हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो लोग भी हैं 30 के ऊपर हैं, एक बार ये है कि अपना रूटीन वर्कअप करा लें ताकि आगे बच सकें। और दूसरी चीज़, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है लेकिन लिमिट में। कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा होती है तो नुकसानदायक होती है, और जिसको शुगर है, बीपी है, ऐसे लोगों के चांसेस बढ़ जाता है। और जो स्मोकिंग और तंबाकू ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं, या ड्रग्स वगैरह नशे की चीज़ यूज़ करते हैं, तो उनमें भी हार्ट अटैक बढ़ जाता है। तो उससे होता क्या ये यूज़ करने से, ये बताइए। जी, इस यूज़ करने से जो दिल के 3 रग रहते हैं जिससे खून का दौरान दिल को पहुंचता है, वो 3 रगों में से, जिसको हम लोग एक एंडोथेलियल लाइनिंग बोलते हैं, जैसे नशे की चीज़ जब भी लेते हैं तो एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की वजह से उसमें कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से जमा हो जाता है, और जो जैसे स्लोली जमा होते होते सडनली बंद कर देता है। जब 100% होता है तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं हम लोग। जी, जैसा कि अब एज 35 है, 30 जी, है, जी। तो उसमें अगर यूज़ कर रहे हैं मतलब गांजा या जी, तो कितने टाइम में बॉडी को उन्हें वीक करता? जैसे शुरू करते हैं, शुरू करने के 2-3 साल के बाद शुरू हो जाता है उसका असर, इवन 2-3 साल के बाद। हाँ, अगर नशा करने वाली चीज़ अगर रोक देते हैं तो चीज़ें उल्टा भी हो जाते हैं, जो ब्लॉकेजेस है वो कम भी हो जाते हैं और बीमारी से बच भी जाते हैं। और एक जो रेवन जायसवाल है, ओके। पिछले 6 साल से मैं ऑलिव हॉस्पिटल नानल नगर पे इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड रहा हूँ, और हमारे मैनेजमेंट से के साथ मिलके हम लोगों ने ये नया हॉस्पिटल इन पार्टनरशिप हमने ओपन किया है। तो ऑलिव हॉस्पिटल के साथ 4 सीनियर कंसल्टेंट्स है, और ये ऑलिव हॉस्पिटल और 4 सीनियर कंसल्टेंट्स की पार्टनरशिप में ऑलिव सर्वोदया हॉस्पिटल शुरू किया जा रहा है। ऑलिव सर्वोदया हॉस्पिटल will be providing all the specialties. We'll have emergency medicine department, we'll have ICU, we'll have all other broad specialties and super specialty services with us. I am experienced in emergency medicine for the last 10-12 years, and presently I am the medical director of the center. Okay, I'll be heading the medical decisions and the clinical decisions of this center. Coming to the most frequent question which people ask about heart attack, so I was just explaining you. See, all of us think that heart is a pump and heart supplies blood to all other organs, but have you ever thought who supplies blood to the heart? All organs in our body, they need blood supplied for it to function. So who supplies blood to the heart? It is again heart itself. Heart, just before supplying blood to all other organs, it will take some part of the blood and supply to itself. The arteries which supply blood to the heart are called as coronary arteries. Now, blockage in coronary arteries will lead to heart attack.
That blockage can be of various levels in various individuals. In few people it can be 60%, in few people 70, in few people 90, in few people 99. When that blockage reaches 100%, a patient suffers the chest pain which is called as heart attack. अच्छा, even before, probably beyond 80%, 90%, पेशेंट को कभी कभी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. पेशेंट जब एक्सर्ट करता है, पेशेंट जब एक्सेसिव वॉकिंग करता है या कुछ स्ट्रेन लेता है, तब पेशेंट को चेस्ट पेन होता है. सो वो जो साइंस होते हैं वो इम्पेंडिंग हार्ट अटैक के होते हैं. थोड़े दिन पहले हम डिटेक्ट कर लेते हैं अगर ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं. वी डू ECG, वी डू 2D इको, वी डू TMT, वी डू एंजियोग्राम विच टेल्स अस व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पेशेंट एंड वी डिप्लॉय द रिक्वायर्ड सर्विसेज. ओके.